विश्वास है? हाँ? क्या हम प्रभु पे विश्वास करते हैं? जब हम उसके कामों को देखते हैं होते हुए, जब हम देखते हैं आंखें खुल गई, जब हम देखते हैं लकवे के रोगियों को चलते हुए, जब हम देखते हैं कांटे गायब हो गई, जब हम देखते हैं डिलीवरेंस हो गई, जब हम देखते हैं जादू टोना बाहर आ रहा है लोगों का, हम परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के कामों को जब देखते हैं, वो क्यों परमेश्वर यहाँ पर करता है? ताकि आप विश्वास करें कि परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यदि दो लोग धरती पर एक मन होके प्रार्थना करें और वो जो कुछ मांगे उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी प्रार्थनाएं हम जब एक मन होके करते हैं, चीजें बदलती हुई देखते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा, जब जब तुम वो दिन आते नजदीक देखो, यीशु मसीह के आने का दिन, और ज्यादा अधिक संगति में बढ़ो। हालेलुया। चाहे ठंड है, चाहे गर्मी है, चाहे बरसात है, चाहे तूफान है, हम हमेशा प्रभु की आराधना करते हैं। कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उसकी आराधना करने से कोई भी मौसम, कोई भी घटी, कोई भी बढ़ती, कोई भी मनुष्य हमें प्रभु की आराधना से नहीं रोक सकता। हालेलुया। कैसा भी मौसम, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में क्यों ना हो, एक ही चीज है जो आपको निकालेगी, वो है संगति प्रभु के साथ और उसके लोगों के साथ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वही परमेश्वर जो हमसे बात करता हमें बल देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव है। यीशु ने कहा, जिसने अपना घर परमेश्वर के वचन पे बनाया, आंधी और तूफान आएंगे, मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर आपका घर, आपका जीवन प्रभु के वचन के ऊपर, आप विश्वास के ऊपर टिका है, तो कोई भी उस घर को गिरा नहीं सकेगा। हालेलुया। इसीलिए वचन सबसे अहम हमारी जिंदगी में। छुटकारा एक बार, रंगाई एक बार, बरकत एक बार, लेकिन प्रभु के साथ चलना रोज। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, बोले, परमेश्वर मैं तैयार हूँ आपके वचन की रोटी लेने के लिए, जो मेरी आत्मा की रोटी है। परमेश्वर मैं तैयार हूँ उसे ग्रहण करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस संसार का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, मेरा उद्धार करता प्रभु मुझसे बात करता है और मैं उसकी सुनता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर मुझसे बात करने के लिए। परमेश्वर, आज जब मैं तेरे वचन को सुनूं, ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर, शैतान किसी रीति से मेरे जीवन में बोए गए इस बीज रूपी वचन को चुराने ना पाए। परमेश्वर धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम निकालेंगे एक वचन को, यूहन्ना 15 24 वर्ष से निकालेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 12 उसका 37 से पढ़ेंगे। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु। बस यहाँ पे क्या लिखा है? उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने विश्वास ना किया। हालेलुया।
यूहन्ना 20 उसका 29। चाहते कुछ वचन को हम पढ़ ले पहले। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। हमने पढ़ा यहाँ पर 15 उसका 24 में, यदि मैं उनमें ये काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से बैर किया। हालेलुया। फिर हमने पढ़ा यीशु ने बहुत सारे चिन्ह वहां पर दिखाए तो भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। और इसी तरह एक चेला, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, थोमा, जब यीशु मसीह आए तो 11 चेले वहां पर थे लेकिन थोमा नहीं था। उसने कहा मैं नहीं विश्वास करता कि यीशु मुर्दों में से जी उठा जब तक मैं उसके हाथों में जो कीलें ठुकी थी उनके अंदर उंगली डाल के ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और यीशु मसीह चेलों के बीच में दोबारा आए और उन्होंने कहा थोमा मेरे हाथों में उंगली डाल और विश्वास कर। क्या ही धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। आज क्यों प्रभु चिन्ह और चमत्कार दिखाता है? क्यों आप गवाहियां सुन रहे हो? परमेश्वर कार्य कर रहा है, छुटकारे दे रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है परमेश्वर लोगों के जीवन में। क्यों कर रहा है परमेश्वर? क्या कारण है उसका? हालेलुया। परमेश्वर ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया, क्यों किया? परमेश्वर ने 12 साल की रोगन को चंगा किया, क्यों किया? परमेश्वर ने एक विधवा के बेटे को जीवित किया, क्यों किया? परमेश्वर ने जन्म के अंधे को चंगा किया, परमेश्वर के चेलों ने जन्म के लंगड़ों को चलाया, क्यों? क्या कारण था उन चिन्ह और चमत्कारों को करने का? आज कलीसिया में जो कार्य हो रहे हैं, जो काम परमेश्वर कर रहा है, जो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर दिखा रहा है, जो मिरेकल्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं वो? हालेलुया। ताकि आप विश्वास करें कि वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे ऐसे काम, उसने कहा मैंने और मेरे पिता ने ऐसे आश्चर्य कर्म किए जो आज से पहले किसी ने नहीं किए थे, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया लेकिन बैर किया। समझ आ रही है आपको? यीशु कहता मैंने इतने बड़े बड़े वहां पे चिन्ह और चमत्कार किए, फिर भी उन लोगों ने देखकर भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर कार्य क्यों कर रहा है? ताकि आप विश्वास करें कि परमेश्वर जीवित है और हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग उन कामों को देख रहे थे। 4 दिन का मुर्दा जो जिंदा हुआ था, जिसको खुद कब्र में गाड़ के आए थे वो लोग, वो जीवित हो गया। बाइबल में लिखा फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। ऐसे कठोर लोग उस जगह पर थे। हालेलुया। प्रभु के बहुत बड़े कार्यों को देखने के बाद भी कई लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर के चेले प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाते थे, बहुत सारे लोग विरोध करते थे और बहुत सारे लोग उस विश्वास में प्रभु के पीछे हो लेते थे। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, कुरिन्थियों 1:29। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात इसका 22 भी पढ़ो। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है,
परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मिरेकल मिरेकल मिरेकल, हमेशा चिन्ह ढूंढते रहते हैं। उनको हजारों चिन्ह दे दिए जाते हैं, फिर भी उनके अंदर विश्वास नहीं आता। यहाँ पर वो यहूदी, वो अपने आप को जो बहुत धार्मिक, बहुत रिलीजियस लोग थे, वो यीशु मसीह के कार्य को जब देखते थे वो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बाइबल में लिखा है उन्होंने इतने कार्य देखे परमेश्वर के, कुछ लोगों ने उनमें से विश्वास किया। यूहन्ना 11 उसका 45। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? कुछ लोगों ने, जिन्होंने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लाजर को जीवित देखा तो यहाँ पर लिखा यहूदी, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तो प्रभु यीशु मसीह ये कार्य क्यों कर रहा है? ये चमत्कार क्यों कर रहा है? ताकि आप विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर कि वो है। हालेलुया। ये करने का मतलब ही है कि आप विश्वास करें परमेश्वर पर। हालेलुया। क्या आज हमारे अंदर विश्वास है? हाँ, क्या हम प्रभु पे विश्वास करते हैं? जब हम उसके कामों को देखते हैं होते हुए, जब हम देखते हैं आंखें खुल गई, जब हम देखते हैं लकवे के रोगियों को चलते हुए, जब हम देखते हैं गांठें गायब हो गई, जब हम देखते हैं डिलीवरेंस हो गई, जब हम देखते हैं जादू टोना बाहर आ रहा है लोगों का, हम परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के कामों को जब देखते हैं, वो क्यों परमेश्वर यहाँ पर करता है? ताकि आप विश्वास करें कि परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के उन कामों को देखने के बाद भी, बाइबल में लिखा है, विश्वास नहीं करते। हालेलुया। दो तरह की भीड़ हमेशा पाई जाएगी। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे, उस पे चलेंगे, और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। हालेलुया। दो मार्ग, दो तरह की भीड़ हमेशा। एक वो जो प्रभु के कामों पे विश्वास करेगी और लोगों को बताएगी प्रभु महान है, प्रभु ये कार्य करता है, परमेश्वर छुटकारा देता है। और एक वो भीड़ जो परमेश्वर के कामों को, जो परमेश्वर ने किया है, उसके खिलाफ कार्य करेगी। बाइबल में लिखा है, जब लाजर जीवित हुआ, कुछ यहूदियों ने विश्वास किया, लेकिन कुछों ने सभा बुलाई, अरे ये कैसे हो सकता है, जरूर इसमें कोई ना कोई खोट होगा, जरूर इसमें कोई चाल छिपी होगी, जरूर इसमें कोई गड़बड़ होगी। और उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ, यीशु के खिलाफ एक सभा बुलाई। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की आंखें खोली, लोग उसको देख रहे थे, अरे 40 साल से ये व्यक्ति भीख मांगा करता, अंधा भिखारी। और जब यीशु ने उसको छुआ, उसकी आंखें खुल गई। लोग पूछने लगे, ओए किसने खोली तेरी आंखें? उससे बोला, यीशु ने। बोले कैसे, क्या? उससे एक सवाल पूछने लगे। बोलता, भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं, मैं अंधा था पर अब मैं देखता हूं, और जिसने मेरी आंखें खोली है उसका नाम यीशु है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, ज्यादा वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, लोगों के साथ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी गवाही बताओ।
मैं मरने वाला था पर यीशु ने मुझे जीवन दिया, मैं इससे ज्यादा नहीं जानता कुछ भी। हालेलुया। आपकी गवाही। उसने बोला कैसे खुल गई, क्या किया, कौन है, कैसे? कहता भाई मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं एक यीशु नाम के बंदे को जानता हूँ। मैं पहले अंधा था, तुम सबको पता है, लेकिन अब मैं देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ। हालेलुया। शैतान जो लोग अधर्म में हैं, पूरे विश्वास में नहीं है, उनको पकड़ता है। हालेलुया। एक वो भीड़ जो प्रभु के साथ चल रही है, जब वो प्रभु के कामों को देख रहे हैं, वो भीड़ विश्वास किया। लेकिन कुछ ऐसी भीड़ थी, जब उसने प्रभु के कामों को देखा, उनसे चलन के बारे उनसे समझ नहीं आ रही, अरे कैसे 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 हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये क्यों कर पा रहा। और वो लोग डिवाइड हो गई भीड़। बाइबल में लिखा है जब प्रभु के चेले वचन सुनाते थे, प्रभु यीशु मसीह भीड़ को वचन सुनाते थे, कुछ लोग विश्वास करते थे और एक विश्वास करने वाली भीड़ में, प्रभु की महिमा करने वाली भीड़ में शामिल हो जाते थे। और कुछ लोग जो विश्वास नहीं करते थे, वो एक अलग भीड़ में जो प्रभु से बैर करती है, उस भीड़ में रहते थे। हालेलुया। आज भी दो प्रकार की भीड़ है, आज भी दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो प्रभु के कार्यों को देखते हैं और धन्यवाद करते हैं, नाचते हुए प्रभु का, ओ धन्यवाद यीशु तेरे कार्य के लिए, धन्यवाद प्रभु ये लंगड़ा चला, धन्यवाद ये लकवा चला, परमेश्वर धन्यवाद तूने इस अंधे की आंखें खोली। और कई लोग अरे कुछ नहीं, ऐसे ही है, इनके ही लोग हैं, ऐसा है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, विरोध करते हैं। दो प्रकार के लोग आज भी, दो प्रकार की भीड़ आज भी पाई जाती है। हालेलुया। हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं मर रहा था, यीशु ने जिंदगी दी, इससे ज्यादा ना मुझे बात करनी है, ना तुम्हें कुछ बताना है। हालेलुया। तो मैं अंधा था पर अब मैं देखता हूं, और मेरी आंखों खोलने वाले का नाम यीशु है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आज प्रभु चाहता है कौन सी भीड़ में हम शामिल हैं। एक विश्वास करने वाली भीड़ और एक विरोध करने वाली भीड़। एक प्रभु के कार्यों को देख के धन्यवाद करने वाली भीड़ और एक कुड़कुड़ाने वाली भीड़। हालेलुया। वचन निकालेंगे गिनती की पुस्तक 16, उसका पढ़ेंगे 20 से 24। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरे, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक भीड़ जो प्रभु के पीछे चल रही थी, और उन्हीं में से कुछ लोग थे जो परमेश्वर का, प्रभु के दास का विरोध कर रहे थे, उस अनॉइंटिंग का विरोध कर रहे थे, उन चमत्कारों का विरोध कर रहे थे। और परमेश्वर का क्रोध भड़क गया उनके ऊपर। प्रभु ने कहा मैं खत्म कर दूंगा ये मेरे दास के खिलाफ मेरी किस तरह ये कुड़कुड़ा रहे हैं। मूसा फिर प्रार्थना कर, नहीं परमेश्वर ऐसा ना कर। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो इन लोगों को अलग कर दो, इन लोगों को अलग कर दो। उनके नाम लिए और उनके घरानों समेत उनको अलग कर दिया गया।
पढ़ेंगे इसका 31 से। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पाँव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं जब कुछ लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए, प्रभु के सेवक के विरोध में खड़े हुए, परमेश्वर का क्रोध भड़क। क्या आज हम परमेश्वर के क्रोध को भड़काने वाले हैं या परमेश्वर के हृदय को आनंद पहुंचाने वाले लोग हैं? बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें भस्म कर दूं, हट जाओ वहां से। जो लोग बाइबल में लिखा है उसी समय धरती फटी और आग धरती में से निकली और वो उनके परिवार, उनकी संपत्तियां, सब कुछ निगल लिया। और लिखा है जो लोग उनके साथ थे वो भागने लगे कहीं हम भी नाश ना हो जाए। वो ही भीड़ थी जो उनके पीछे थी, विद्रोह करने वालों की भीड़। और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही वो भागने लगे आग ने लपक के उन्हें निगल लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हम देखें हम कौन सी भीड़ के लोग हैं। एक वो जो स्वर्ग को जा रही है, एक वो जो विनाश की ओर जा रही है। आज परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र में से निकाला, प्रभु ने सबको कनान में ब्लेसिंग की जगह पे लेके जाने के लिए निकाला था। एक को भी प्रभु नहीं चाहता था नाश। लेकिन बाइबल में लिखा है रास्ते में लोग कुड़कुड़ाने लगे प्रभु के प्रति। और जब वो कुड़कुड़ा रहे थे परमेश्वर के प्रति, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उनका बुड़बुड़ाना सुन लिया। हमारा परमेश्वर कोई मूर्ख नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कोई फोटो नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। यदि वो तुम्हारी दुहाई को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो तुम्हारे कुड़कुड़ाने को भी सुनता है। हालेलुया।